हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। बोर्ड एग्जाम्स, नीट एंड जेईई तीनों ही मायने में केमिकल इक्विलिब्रियम एक अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। लगता पेचीदा है लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर नज़र डालेंगे। वैसे हम ऑलरेडी कई बार टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बट हम थोड़ा सा नॉलेज गैदर करते हुए बेसिक से लेकर चलेंगे। तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ दो तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम। फर्स्ट है हमारे पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड वन है हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए क्या होता है, ऑलरेडी हमको पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर चलती है। दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन ओनली सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ एक तरफ चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। वही हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो जो दोनों डायरेक्शन के अंदर चलती हों, दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमें पहले से आती है। ठीक है, वही हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो ये ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, हमेशा कंप्लीट होती हैं। जैसे कि कंबशन रिएक्शंस हमारी जनरली ओपन कंटेनर के अंदर होती हैं। वही बात करें अपन, अगर कंप्लीट हो जाएंगी हमारे लिए यहाँ पर, तो लिमिटिंग रिएजेंट का रोल भी होगा हमारे पास में। कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसके लिए कुछ। फर्स्ट, दो रिएक्शंस which proceed in single direction, या फिर हम क्या कह सकते हैं, that is reactant can be converted into product, but product cannot be converted into the reactants, but product cannot form reactant। ये हो गई हमारी इरिवर्सिबल की बात। सेकंड है, जनरली कहाँ होंगे अपने पास में, आकर इन ओपन कंटेनर, उसके बाद में है ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। हमेशा कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलआर। देखिए कोई ना कोई हमारा रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, और वही हमारा रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो हम बात करें ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन हो गया हमारे पास में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा हमारे पास में। एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, तो लगभग हमारे पास हो जाएगा ऑल कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, या फिर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, हम एरो रिप्रेजेंटेशन और ले लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। वही हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन में हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वही हम बात करें रिवर्सिबल के लिए, तो देखिए जैसा कि इरिवर्सिबल हमने देखा, जस्ट इसके अपोजिट होती हैं दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस।
those reactions which proceed in both direction, forward as well as backward, that is reactant can be converted into the product and product also converted into the reactant. Reactant can be converted into product as well as product can form reactant. ओके, वही हम बात करें ओपन कंटेनर, तो ये लगभग एक अंडर कंडीशंस होती हैं या क्लोज कंटेनर के अंदर पाई जाती हैं, कभी कंप्लीट नहीं होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती रहेगी, फिर वापस प्रोडक्ट्स बनने के बाद में वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो कभी भी वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ डबल साइडेड एरो से शो करते हैं अपन यहाँ पे। नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट LR। देखिए जब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। मानिए कि कोई भी रिएक्शन अगर हम रिएजेंट हम लेते हैं, तो अगर हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं और वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं लेकिन प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बन पाते हैं, तो कोई भी अपना रिएक्टेंट जो होगा पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाएगा, और कंज्यूम नहीं आएगा तो LR नहीं बन पाएगा हमारे पास में। यही बात करें एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे लिए हो जाएगी N2, लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस N2 प्लस H2, अमोनिया फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, या फिर Fe प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों तरह की रिएक्शंस देखी हमने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान हमारे पास में सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन थी, ओपन कंटेनर के अंदर हो सकती थी, और हमारे पास में लिमिटिंग रिएजेंट का इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होती है। वहीं हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तो वहाँ पर बोथ डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होती है, LR का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, क्लोज कंटेनर के अंदर होती है, अंडर कंडीशंस के अंदर होती हैं। और हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन जो है आपका दोनों का अलग अलग रहेगा। अब हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को ले लेते हैं हम यहाँ पर 3Fe सॉलिड की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, गैस, और यहाँ पर बनेगा हमारे पास में Fe3O4 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम दोनों रिएक्शन के लिए, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लगा देते हैं रेट RF एंड RV। RF एंड RV क्या है यहाँ पर? RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड RV रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। RF एंड RV यहाँ पर आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैं यहाँ पे। अब हम बात करें किस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है, स्टेबलिश होता है, किस तरह से होगा। तो हम इनिशियल टाइम की बात करें पहले। इनिशियल टाइम 0 होगा हमारे पास, जहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट ही नहीं हुई होगी अभी, तो क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। और हम बात करें RF की
तो आर एफ यहाँ पर जो होगी मैक्सिमम होगी इस कंडीशन के अंदर, एंड आर बी मिनिमम होगी यहाँ पर, या जीरो कह दो आप, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है उसकी। तो अब हम बात करें टाइम किसी पर टी पर, तो हमारे पास में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है यहाँ पर, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट भी होगा। अब यहाँ बात करें आर एफ की, तो आर एफ यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना भी शुरू हो गया है, इसका मतलब आर एफ अब मैक्सिमम नहीं रही है। एंड हम आर बी की बात करें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो हमारे पास में रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, एंड आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी। इस कंडीशन पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो चुकी होगी। तुम क्या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम के, एट द पॉइंट और सिचुएशन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन equilibrium is defined as a point, time or situation at and after which rate of forward reaction and rate of backward reaction equal to each other, और rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, दोनों ठीक है। ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम हो चुका है। इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant and products are constant, इसीलिए हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थी, क्या हो जाएंगे, वही कांस्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिए इक्वल भी हो सकती हैं बट ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए अब हम एक अच्छे पोर्शन पर आ जाते हैं जहाँ पर नीट और जेईई के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं आपके लिए कुछ ग्राफ बना देता हूँ, आप जानने की कोशिश कीजिए या फिर बताने की कोशिश कीजिए मुझे कि कौन से हमारे इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये हमारे पास में है आर एफ एंड दिस आर बी। टाइम, रेट कुछ इस तरह का रहेगा, आर एफ एंड आर बी। टाइम, रेट हो चुका है, बताइए शुरू हो जाइए कौन सा होगा।
चलिए पहले ग्राफ के अंदर बात करते हैं, फर्स्ट ग्राफ के अंदर ए नंबरिंग दे देते हैं हम इनको। देखिए फर्स्ट ग्राफ के अंदर आर बी जो है हमारे पास में इंक्रीज होना शुरू हो रहा है और आर एफ डिक्रीज होना शुरू होता है, और एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बट आर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन आर एफ हो जाता है। तो क्या ये हमारा इक्विलिब्रियम ग्राफ है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हम बात करें, आर बी जो है हमारा इंक्रीज होना शुरू होता है, आर एफ हमारा डिक्रीज होना शुरू होता है, बट कभी भी आर एफ एंड आर बी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पाते, तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम ग्राफ नहीं होगा। थर्ड ग्राफ की हम बात करें, देखिए आर बी हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड आर एफ हमारा डिक्रीज होना शुरू होता है, और एक टाइम पर ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं और कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम नोट कीजिए। मैं कुछ ग्राफ और बना रहा हूँ आपके साथ में। एक्सटेंड कर देते हैं इसको, प्रोडक्ट है हमारे पास। कॉन्सेंट्रेशन है टाइम ग्राफ। बताइए हमारे पास में कौन कौन से इक्विलिब्रियम के ग्राफ हैं। तो देखिए फर्स्ट, देखिए ध्यान रखिए, इस बार जो पहले वाले ग्राफ थे वो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ थे, बट इस बार जो ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और देखिए टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम पर दोनों इक्वल होने के बाद में प्रोडक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और रिएक्टेंट डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर हमें कहीं भी रेट नहीं दे रखी है, और हमको पता है इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इन नेचर। तो ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं है एक दूसरे के इक्वल हों, ज़्यादा या कम हो सकती है, बट वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी इक्विलिब्रियम पर। ध्यान रखिए इस बात के लिए, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक दूसरे की इक्वल नहीं हो रही है, बट ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है एक्चुअल में हम बात करें तो ये हो सकता है हमारे पास में। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे हो सकता है रेट दोनों की बराबर हो जाए लेकिन कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल ना हो पाए, तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा और ये भी हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तीनों ही ग्राफ हमारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए, कॉपी कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर। उसके बाद में हमारे पास में है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ऐसा इक्विलिब्रियम जो फिजिकल प्रोसेस के लिए स्टेब्लिश कर दिया जाए इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। वहीं एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शन के लिए स्टेब्लिश किया जा रहा है उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड फॉर अ फिजिकल चेंज, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन
और एलोट्रोपिक, ठीक है, एलोट्रोपिक चेंजेस इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लाइक हम वाटर को लिक्विड से सॉलिड में ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम, या कार्बन ग्रेफाइट को डायमंड में ले जाएं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही केमिकल इक्विलिब्रियम है, अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिए स्टेब्लिश करवाते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज established for a chemical reaction is known as chemical equilibrium, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है अपने पास में, लाइक N2 2NH3 PCl5 गैस डिसोसिएट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। या हमने अभी आयरन की रिएक्शन ली थी, वो भी हो सकती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो गए, कॉपी कीजिए। उसके बाद में हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आपका अटेन किया जा सकता है, स्टेब्लिश किया जा सकता है। दूसरा है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, मोल्स। लाइक कभी भी कैटालिस्ट जो होता है इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी स्पीड को बदल सकता है। कैटालिस्ट के यूज करने से हम इक्विलिब्रियम को ज़्यादा पहले या फिर बाद में अटेन कर सकते हैं, यही फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर हम स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, या पैदल जाते हैं, या फिर हम बाइक से चले जाएँ, तो बाइक से क्या होगा, कभी भी बाइक स्कूल और घर को पास नहीं लाती है, वो सिर्फ हमारी रफ्तार को बढ़ा देती है जाने की, या फिर हमारे पहुंचने की रेट को बढ़ा देती है, स्पीड को बढ़ा देती है, सिर्फ यही चेंजेस होते हैं। वहीं गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है हमारी जीरो होती है। एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी इज जीरो। तो फर्स्ट है हमारे पास में इक्विलिब्रियम कैन बी established from any direction. Next, at equilibrium, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Next है after attainment of equilibrium, there is no change in measurable properties, like pressure, volume, moles, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स
आर कांस्टेंट, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है रिएक्शन की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट होती है। इक्वल हो सकती है बट कांस्टेंट होती है, ये कहा जाता है, ठीक है। इक्वल हो सकती है बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम but it can alter the equilibrium। ये सिर्फ इसकी रेट को या अटेन होने की रेट को चेंज कर सकता है बट ये इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। वही हम बात करें गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज लिख लेते हैं यहाँ पर, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारे इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।